गंदम का आटा है वो लगाया है और इसको ज़रा मल के रखा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं फ्राई फ़िश एंड स्टीम फ़िश। मसाला मैं एक ही लगाऊंगी, लेकिन मैं आपको दो तरीके से बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि जब हम डाइट पे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऑयल वाली चीज़ें कम से कम खाएं। तो फ़िश तो सबकी फेवरेट है और सर्दियों में तकरीबन अक्सर लोग बनाते हैं, सबको ही पसंद आती है। तो इसलिए मैं साथ आज आपको स्टीम के साथ भी बनाना सिखाऊंगी, ताकि जो लोग डाइट करना चाहते हैं तो वो कम से कम ऑयल में बनी हुई फ़िश खाएं और इन्जॉय भी करें और फ़ायदा भी उठाएं। तो आएँ जी, चलते हैं किचन की तरफ। सब्सक्राइब एक दफ़ा ही करना होता है, नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। 2 किलो फ़िश है। फ़िश वाले ने इसको नमक और अजवाइन लगा दिया था, तो मैंने इसको कोई 1.5-2 घंटे रहने दिया है। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया सादा पानी के साथ, और दूसरी दफ़ा मैंने इसको आटा लगा के, रोटी पकाने वाला आटा या बेसन ले सकते हैं, वो लगा के इसको अच्छी तरह तो मल के धो लें। और धोने के बाद मैंने इसको डाला टोकरी में ताकि ये ड्राई हो जाए। अब लिए मैंने स्पाइसेस 1.5 टीस्पून मैंने लिया सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून लिया मैंने नमक इसलिए कम लिया है कि फ़िश को पहले भी लगा हुआ है, और 1.5 टीस्पून मैंने लिया है कुटा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च ली है, काली मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, और ये मेरे पास 2 अदरक के पीस हैं और 2 पोथियाँ मेरे पास लहसुन की, इनको मैंने छील लिया है। 6 टेबल स्पून मैंने लिया है बेसन। अब इन सारे स्पाइसेस को मैं अदरक लहसुन के साथ, अदरक लहसुन को कूट लूँगी और सारा मिक्स करके तो फिर हम लगाते हैं फ़िश को। लेमन का रस निकाल के अदरक लहसुन ग्राइंड करके तो मैं सारा मिक्स कर लूँगी, और अब डालते हैं हम इसमें स्पाइसेस। पानी डाल के इसका इससे लिक्विड सा पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी अपने स्पाइसेस, काली मिर्च, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च, नमक, ज़ीरा, ये सारे स्पाइसेस डालूंगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे जाएंगे इसमें। और ये 6 टेबल स्पून जो बेसन है ये भी जाएगा इसमें। थोड़ा सा मैं रख लेती, थिकनेस इसकी इस तरह की है। अब मैं इसको फिश को सबको लगा दूंगी, एक एक बोटी डाल के इसमें इसको लगाऊंगी ऐसे और निकालती जाऊंगी। मसाला हमने अच्छी तरह लगा के रख दिया है, हाथों की मदद से आप अच्छी तरह इसको लगा लें। और अब इसको कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दें, जल्दी ना हो तो 3-4 घंटे। अब डाला जी हमने कढ़ाई में खुला ऑयल, और अब हम करेंगे फिश को फ्राई, जो कि तकरीबन 1.5 घंटा हो गया मैंने इसको मसाला लगा के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम एक एक पीस करके तो जी ऑयल हमने डाल के पैन में रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल को हमने नॉर्मल गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और ना ही ठंडा होना चाहिए। नॉर्मल आंच पे हम नॉर्मल सा इसको गर्म करके, और इसमें अब डाल रहे हैं फ़िश। कोई 3 से 4 मिनट आपने एक साइड से पकाना है, और उसके बाद इसकी साइड चेंज करने के बाद आपने 3 से 4 मिनट दूसरी साइड पे, टोटल इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे। और जो हमारी फ़िश है ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाएगी। जी फ़िश हमारी खूबसूरत से कलर के साथ तकरीबन यही 6-7-8 मिनट लग सकते हैं, इतने में फ्राई हो गई। और अब हम इसको निकाल रहे हैं। वो मैंने बना ली है, और अब जो मेरे पास फिश बच गई है इसको मैं अगर 1-2 दिन तक बनाना हो तो तब तो मैं इसको रख लूँगी फ्रिज में। जैसे कि ये मैंने एक बाउल में डाल ली है, ऐसे अब मसाला लगा के जैसे शॉपर एक काट के उसकी मैंने शीट बना ली, इसमें बिछा दी है और ये एक एक पीस करके रख दिया है। अब इसको रख दूँगी फ्रीज़र में और ये सेट हो जाएगी, और जब मुझे चाहिए होगी मैं निकालूंगी, कोई आधा घंटा पहले इसको फ्राई कर लूँगी। और अगर आपके पास फिश ज़्यादा है तो आप ये जैसे पेपर बड़ा है या एक पेपर और लेके आप काट के ऐसे ऊपर रखें और उसके ऊपर फिर रख दें। तो ये था जी फ्रीज़र में फ्रीज करने का तरीका। हाँ जी, फ़िश फ्रीज़ करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। तो अब हम अपनी फ़िश को स्टीम के साथ बनाते हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मसाला एक ही लगाऊंगी, लेकिन मैं फ़िश को बनाऊंगी 2 तरीके से। तो इसके लिए मैंने पैन रखा है चूल्हे पे, पैन गरम हो गया, उसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल, वही ऑयल जिसमें मैंने फ़िश फ्राई की है। और अब मैं इसमें फ़िश को स्टीम के साथ पकाऊंगी। ऐसे लोग जो बड़ा वेट कॉन्शियस हैं, जो जिनको अपने वेट का बड़ा फ़िक्र लगा रहता है, फ़िश तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हम फ्राई करते हैं तो ज़ाहिर है फ्राई चीज़ों का आपको उतना अच्छा
रिज़ल्ट नहीं मिलता, ख़ास तौर पे जब हम डाइटिंग के हिसाब से फ़िश खाते हैं तो उसमें स्टीम ज़्यादा बेस्ट रहती है, ज़्यादा बेहतर रहती है। लेकिन स्टीम मेरा ख्याल अगर इस तरह थोड़े से ऑयल के साथ अगर हम देते हैं तो इसमें कोई स्मेल स्मूल नहीं आएगी। वैसे अगर स्टीम के साथ बनाएं तो अक्सर लोगों को वो उसका टेस्ट पसंद नहीं आता कि उसमें थोड़ी सी स्मेल उनको महसूस होगी जो फ़िश की अपनी ख़ास होती है। तो उन लोगों के लिए जो डाइट करना भी चाहते हैं और फ़िश का टेस्ट भी अच्छा चाहते हैं, उनके लिए मेरा ख्याल ये बहुत बेहतर ऑप्शन है कि आप बहुत थोड़े ऑयल के साथ इसको स्टीम दे के पकाएँ। चूल्हे की आंच अब मैं कर दूंगी स्लो। 2-3 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पे बनाया क्योंकि पैन भी अच्छा गर्म हो गया, ढक्कन दी है और अब इसमें स्टीम भी जल्दी बन जाएगी। इसको मैं 9 से 10 मिनट के लिए ढाँप के पकाऊंगी और इस सुराख में मैंने थोड़ा सा टिश्यू पेपर दे दिया है ताकि स्टीम बिल्कुल बाहर ना निकले और हमारी फ़िश अच्छी सी अंदर तक गल जाए। 9-10 मिनट के बाद अब हम इसको देखते हैं। अब इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से पकाएंगे और दूसरी साइड से अब हमें 9-10 मिनट इसको देने की ज़रूरत नहीं, इसको हम बस 5-6 मिनट ऐसे ही स्लो आंच पे, दम वाली आंच पे ढाँप के पकाएंगे तो ये हमारी बहुत अच्छी डन हो जाएगी। माशाल्लाह देखिए जी इसका कलर इसको पे कितना प्यारा आया, कितनी खूबसूरत लग रही है इसकी लुक माशाल्लाह। तो अब हमने इसको फिर 5-6 मिनट के लिए ढाँप दिया। 5-6 मिनट के बाद हम इसको ढक्कन उठा के देखते हैं, चेक करते हैं कि फ़िश हमारी डन हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश हमारी डन है। डिश आउट करके आपको दिखा के और अपने खाने के टेबल पे रखूँगी जिधर मेरी फैमिली वाले खाने के लिए इंतज़ार में बैठे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। और इसको अब मैं फिर आपको दिखाती हूँ तोड़ के। देखें ये माशाल्लाह बहुत अच्छी सी गल गई है, बहुत अच्छी सी और बहुत मज़े की। जितनी क्वांटिटी मैंने बताई थी फ़िश की उस हिसाब से मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। और नमक हमेशा आप बहुत ध्यान से लगाएं क्योंकि फ़िश वाले इसको नमक लगा के देते हैं, अजवाइन और नमक, और वो जो पड़ा रहता है घंटा डेढ़ दो और उसके साथ काफ़ी रच बस जाता है इसमें, इसलिए बहुत कम नमक डालना चाहिए बड़े ध्यान से। तो ये जनाब हमारी फ्राई फ़िश है माशाल्लाह, जायका और लुक के हिसाब से दोनों ही परफेक्ट हैं। तो कैसी लगी जी आपको मेरी रेसिपी? पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।